हमने कवर कर लिए थे आई थिंक। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आई थिंक हमारा हो गया, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट से। ओके, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिस्टिल, मैंने बताया था पिस्टिल जो होता है वो फीमेल पार्ट को बोलते हैं। प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है उसे पिस्टिल बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है ओव्यूल। ओव्यूल मतलब होता है ओव्यूल कंटेन करके रखता है हमारे ओवम्स को। जो फीमेल गैमेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं। एंड इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक क्या होता है, इम्ब्रियोसैक वो होता है जहाँ पे इम्ब्रियो बनता है। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द गाइनोसियम, गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब, गाइनो मतलब होता है फीमेल पार्ट, और गाइनोसियम का मतलब होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट। गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। कभी कभी सिंगल, कभी कभी फ्लावर में केवल सिंगल, केवल एक ही पिस्टिल हो सकती है। अगर केवल एक पिस्टिल है तो उसे मोनोकार्पिलरी बोलेंगे। अगर मोर देन वन पिस्टिल है तो उसे मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मोर देन वन। मोनो मतलब होता है सिंगल। अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी, अगर मोर देन वन पिस्टिल है तो मल्टी कार्पिलरी। ठीक है। व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज्ड, अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, जैसे मेरे हाथ में फिंगर्स हैं, ये मोर देन वन है, तो ये भी हो सकता है कि फ्री हो सके। जैसे कि ऐसे अभी दिख रहा होगा, मैंने नीचे कर दिया है, ये फ्री हैं, ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, या तो ये अलग अलग हो सकते हैं, या तो एक में फ्यूज हो सकते हैं, या तो ये आपस में जुड़े हुए होंगे, या तो ये अलग अलग होंगे। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये आपस में फ्यूज हैं, ऐसे एक ही में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज हैं आपस में, तो इसको हम बोलेंगे सिंकार्पस। क्या बोलेंगे, सिंकार्पस। ओके। अगर ये फ्री हैं तो एपोकार्पस। अगर सिन है, सिंग, सिन 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 मतलब एक साथ आ गए, सिंकार्पस मतलब एक साथ जुड़ गए, अलग हो गए एपोकार्पस। सिंग हो गए तो जुड़ गए, सिंग मतलब होता है ऐड हो गए, फ्यूज हो गए। एपोकार्पस मतलब अलग अलग हो गए। हो गया। इस पिस्टल हैज थ्री पार्ट, जैसा कि मैंने बताया था। सबसे ऊपर क्या होता है हमारा, स्टिग्मा होता है। उसके बीच में क्या होता है, स्टाइल होता है। ये बहुत स्टाइल झाड़ रहा है ना, देखो लंबा लंबा सा। लंबे लोग ज़्यादा स्टाइल में रहते हैं ना, तो ये वही है, लंबा सा पार्ट क्या होता है, स्टाइल होता है। और ये मोटा वाला क्या है, ओवरी है। ठीक है, यही दिया हुआ है। इसके कितने पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देन हम आते हैं द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। मैंने बताया था कि ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है यहाँ पे लैंड करता है। ओके। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। ये क्या होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्क पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है। इनसाइड द ओवरी द ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे हम लोक्यूल बोलते हैं। ओवेरियन कैविटी क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। ठीक है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। लो, मैं इसको बना देता हूँ। ये जरूर होगा यहाँ पे। ये था हमारा। और अभी हम देने वाले हैं एक ब्लैंक स्लाइड। हमने ले लिए ब्लैंक स्लाइड। तो हम क्या पढ़ रहे थे, लोक्यूल होता है। लोक्यूल का मतलब होता है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी में क्या होता है, इम्ब्रियो होता है। इम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक मतलब क्या होता है, ये जो लोक्यूल होता है ओवेरियन कैविटी होती है। इसके अंदर फिर क्या होते हैं, ओवेरियन कैविटी में, ओवेरियन कैविटी में होंगे ओवम्स। जब ये आएगा ओवम मिलेंगे। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यूट्रस होता है। यूट्रस होता है, यूट्रस के पास, यूट्रस ऐसा करके होता है, ऐसा करके जाता है, फिर यहाँ से ऐसे निकल के जाएंगी, यहाँ से ओवरी होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ से जाके स्पर्म जाता है, फर्टिलाइजेशन करता है। उसके बाद एम्ब्रियो आगे कहाँ पे बनाता है, ऐसे करके यूट्रस में बना देता है। ऐसे करके होता है यूट्रस, ऐसा करके यूट्रस हो जाएगा, ऐसे करके यूट्रस हो जाएगा। यूट्रस हो जाएगा, वहाँ पे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर्स में क्या होता है, ओवम्स होते हैं। ओम्स के पास क्या होता है, ओम पे जब जाएगा तब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन जाएगा, इस पर पॉलन ग्रेन जाएगा,
तो उस पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा, फिर क्या बनेगा, इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा, इम्ब्रियो सैक में बनेगा। माइक्रोस्पोर कहाँ रहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब माइक्रोस्पोर सैक। जिस जो सैक होता है, सैक के पहले जो लिखा होता है उस सैक में वो चीज़ रहती है। एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो चीज़ उसमें रहती है। जैसे सैक है, इम्ब्रियो सैक है, तो इस सैक में क्या होगा, इम्ब्रियो रहेगा। अगर ये माइक्रोस्पोर सैक होता तो इस सैक में क्या रहता है, माइक्रोस्पोर्स रहता है। अगर ये मेगास्पोर सैक होता तो इस सैक में क्या होते हैं, मेगास्पोर्स रहता है। ओके, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे थे हम। ओके, arising from the placenta. Placenta is located inside the ovarian cavity. Ovarian cavity के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होती है। रिकॉल द, ये टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पूछ रहा है। देखो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अभी शायद ये इलेवेंथ में है। इलेवेंथ में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन थे। अलग अलग टाइप्स के थे, कुछ मार्जिनल, एक्साइल, ऐसे करके बेसल, ये सब क्या थे, प्लेसेंटेशन थे, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा और द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया क्या होते हैं, ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया को और क्या बोलेंगे, मेगास्पोर सैक। मेगास्पोर सैक, मेगास्पोर सैक में क्या होगा, मेगास्पोर्स होंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में भी वन, क्या होता है, इसके नंबर जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। जैसे वन, व्हीट, पैडी और मैंगो, इनमें क्या होता है, केवल एक ओवरी होती है। कितने होते हैं इनमें, ओवरी में ओव्यूल कितने होते हैं, सिंगल होते हैं। और कई भी हो सकते हैं। जैसे पपाया में कितने बीज होते हैं, पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं। पपाया को हमने ऐसे करके होता है, ऐसे करके काटा, तो उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स ही सीड्स होते हैं। उसके बाद आता है वाटरमेलन। वाटरमेलन में कितने सीड्स होते हैं, सीड्स ही सीड्स होते हैं। हर जगह पे सीड्स ही सीड होते हैं। पहले हमें उसे चक्कू से काटो, तो उसके बाद पहले हमें बीज निकालने पड़ते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। क्यों खाते हैं उसके बाद, क्योंकि उसमें बस बीज ही बीज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो मल्टी ओव्यूल होता है, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट ऑर्किड, ऑर्किड में भी क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, मल्टीपल सीड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये दिया हुआ है हमारा, हाँ ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। और ये कहाँ से लगा हुआ होता है, नीचे होता है थैलेमस। क्या होता है, कहाँ से अटैच होता है, थैलेमस से अटैच होता है। ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा काहे का स्टिग्मा है ये मल्टी कार्पेलरी का सिंकार्पस है। ये सिंकार्पस है, इसे क्या बोलते हैं, सिंकार्पस। सिंकार्पस इन द सेंस, इसमें देखो फ्यूज है, इसकी जो ओवरी हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, फ्यूज्ड हैं। इसके बोलते हैं सिंकार्पस। सिंकार्पस मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड पिस्टल्स। इसमें देखो सब एक ही में एडेड है। ओके, और इसमें देखो सारे के सारे अलग अलग हैं, सारी की सारी कैसी हैं, अलग अलग। ये सारी की सारी कार्पस कैसी हैं, अलग हैं। तो ये क्या होगा, एपोकार्पस। ये कैसा होगा, एपोकार्पस। ये क्या है, ये क्या है, ये एक ओव्यूल का दिया हुआ है पार्ट। ओव्यूल, ओव्यूल को अगर ओव्यूल का जो ओवरव्यू होता है वो दिया हुआ है कि वो कैसे अटैच होता है। ऊपर कैसे अटैच होता है, सबसे ऊपर होता है फ्यूनिकल। ये अपर पार्ट जो होता है उसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। उसके बाद जो ऐसा पोर टाइप का दिखता है, ऊपर से पोर टाइप का दिखता है, ऊपर से पोर टाइप का दिखता है, ऐसे खुला हुआ सा, उसको बोलते हैं माइक्रोपिल। ओके, उसे हम माइक्रोपिल बोलते हैं। ये जो अपर पार्ट होता है इसको हाइलम बोलते हैं। ये जो यहाँ से नुकीला पार्ट होता है इसको माइक्रोपिलर पोल बोलते हैं। सबसे ऊपर तो यहाँ पे माइक्रोपिल होता है, माइक्रोपिल होता है। माइक्रोपिल एक जैसे पोर्स होते हैं वैसे पोर की तरह होता है, माइक्रोपिल बोलते हैं। उसके बाद जो माइक्रोपिल का जहाँ पे पॉइंट होता है, जो पोल होता है, जहाँ से माइक्रोपिल जाएगा उसके बाद क्या होगा, पोल होगा, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपिलर पोल बोल देते हैं। और जो आउटर इंटेगमेंट है और एक क्या है,
इनर इंटेगुमेंट, ऊपर वाले को आउटर इंटेगुमेंट्स बोलेंगे, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये होता है हमारा न्यूसेलस, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। और अंदर जो होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अगर हम इसे दोबारा से देखें तो सबसे अंदर क्या होता है, सबसे अंदर हमारा होता है एम्ब्रियो सैक। सबसे अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। एम्ब्रियो सैक के ऊपर होगा हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर क्या होंगे, इनर इंटेगुमेंट होगा और एक आउटर इंटेगुमेंट होगा। और जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होगी, जो पोर सा दिखता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपिल। और माइक्रोपिल का ऊपर का पार्ट क्या होता है, माइक्रोपिल से जैसे अंदर क्या होता है, पोल। पोल क्या होते हैं, ये एक ऊपर का और नीचे का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ये भी क्या होता है, पोल। जैसे हमारी अर्थ है, इस पे एक साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या पोल है, ये साउथ पोल है। ऐसे पोल्स होते हैं। सेम वैसे ही जैसे माइक्रोपोर का ये क्या होता है, एक पोल होता है। और ये फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है, हाइलम इसका इनर पार्ट होता है। और सबसे नीचे जो होता है उसे कैलाजल एंड बोलते हैं। जो एंड पार्ट होता है उसे कैलाजल पोल बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक पोल है। इसे कैलाजल एंड या कैलाजल पोल बोलते हैं। इंड पार्ट होता है, मैंने अभी बताया, जो इंड पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, कैलाजल पोल बोलते हैं। और इसका जो ऊपर का पार्ट था उसे भी क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। कौन सा पोल, माइक्रोपिलर पोल। आई थिंक ये फिगर सबको समझ में आ गए होंगे। वैसे ही यहाँ पे ओवरी में है, ओके। वैसे ही यहाँ पे देखो सभी में अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। यहाँ पे एक ही में फ्यूज्ड है, एक ही में ऐसे फ्यूज है, एक ही में लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फ्यूज पिस्टिल। फ्यूज पिस्टिल यानी कि सिंकार्पस। और ये क्या होता है, ये तो हमने बताया है, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, नीचे वाला ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है लोक्यूल। इसको अगर हम देख लें, इसको बड़ा कर लें, तो इसके अंदर होता है लोक्यूल। क्या होगा, लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर क्या होगा, ये पार्ट है लोक्यूल, इसके अंदर ही होती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ओके। अब थ्योरी पे आ जाते हैं। अब जो हमने पढ़ा है उसी की थ्योरी फॉर्म में होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में दिया हुआ है, ओके। एंजियोस्पर्म ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टार कॉल्ड फ्यूनिकल। जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है इस जगह पे। जो ओव्यूल होता है ये फ्यूनिकल से अटैच्ड है। मैं प्रिंटिंग हटा देता हूँ सारी, ओके। ये जो फ्यूनिकल यहाँ से अटैचमेंट है ना, इस जगह से, तो ये ऊपर जो पार्ट जा रहा है वो कहाँ से अटैच होता है, वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। ये अटैच होता है हमारे प्लेसेंटा से। ओव्यूल का स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि अटैच होती है प्लेसेंटा से। आई एम सो सॉरी, कोई दरवाजे पे आया है, मुझे देखना है। आई एम सो सॉरी, कोई दरवाजे पे आ गया था, देखना था। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से, काहे से अटैच होता है, फ्यूनिकल से। ऐसे करके निकला हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। फ्यूनिकल के नीचे क्या था, फ्यूनिकल के नीचे यहाँ पे था हाइलम। इस जगह पे क्या था, हाइलम, ओके।
हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या करता था, ये जो हाइलम है, ये हाइलम, ये एक जंक्शन बनाता है। हाइलम क्या करता है, एक जंक्शन बनाता है बिटवीन प्लेसेंटा एंड फ्यूनिकल। ये क्या करता है, एक जंक्शन बनाता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इसमें बार बार हटाना पड़ता है। फाइलम जो होता है जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में क्या बनाता है, एक जंक्शन बनाता है। ओके, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इनवेलप। देखो अभी हमने पढ़ा था इंटेगमेंट्स होते हैं। इंटेगमेंट्स क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टिव इनवेलप होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव इनवेलप होते हैं। इंटेगमेंट्स कितने होते हैं, प्रोटेक्टिव इनवेलप्स कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है आउटर इनवेलप, एक होता है इनर इनवेलप। ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। अगर केवल एक होगा तो इसे केवल इंटेगमेंट बोलेंगे। अगर दो होंगे तो उसे एक को आउटर इंटेगमेंट और दूसरे को इनर इंटेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, इंटेगमेंट्स इनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कार्ड माइक्रोपेल इज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो इंटेगमेंट्स होते हैं ये पूरे में होते हैं पर एक टिप छोड़ देते हैं। ये यहाँ पे क्या छोड़ दी इन्होंने, एक टिप छोड़ दी इस जगह पे। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपिलर एंड बोलते हैं। ओके, माइक्रोपिल, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपिल बोलेंगे। अपोजिट द माइक्रोपिलरी एंड इज कैलाजा। अगर माइक्रोपिल ऊपर है तो उसके जस्ट अपोजिट पोल पे क्या होगा, कैलाजा। ये जो ऊपर का पोल होता है उसे माइक्रोपिलर पोल बोलते हैं। ऊपर वाले पोल को माइक्रोपिल बोलते हैं, नीचे वाले पोल को क्या बोलेंगे, कैलाजा बोलेंगे। ओके, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। कैलाजा कहाँ पे होता है, सबसे नीचे होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, बेस होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं, ये क्या करता है, बेसल ऑफ द बेसल पार्ट ऑफ द ओवल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इनक्लोज विद इन द इंटेगमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसिलस। क्या होता है, ये जो न्यूसिलस होता है ये होता है मास ऑफ द सेल, मास ऑफ द सेल। ठीक है, मास ऑफ द सेल क्या होता है, इनक्लोज रहता है। सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैव abundant reserve food material located in the nucleus is the embryo sac of female gametophyte। क्या होता है, ये जो न्यूसिलस होता है इसमें abundant food material होता है। जैसे हमने देखा था जब पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके आसपास टेपिटल सेल्स थी, टेपिटम सेल्स थी जिसमें क्या होता था, अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते थे जो एक ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। ग्रोइंग पॉलन ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग थी वो टेपिटम की थी, और टेपिटम करता क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड करता था एक डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। सेम एज दैट यहाँ पे जो होता है इम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल इम्ब्रियो सैक जो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसके ऊपर जो होता है ये न्यूसेलस होता है। क्या होता है, ये न्यूसेलस होता है। और न्यूसेलस क्या करता है, मास ऑफ द सेल्स होता है, और इसमें भी अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसमें आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ये चार्जिंग में लगी हुई थी, हटा लेता हूँ और इसको लगा देता हूँ। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का सीधा सीधा मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स मतलब ओवम, ओवम ही बोल देते हैं कॉमनली, फीमेल गैमेट्स को ओवम ही बोल देते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके,
अब ओव्यूल्स जनरली क्या होते हैं, वो जो ओव्यूल्स होते हैं वो जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। मेगास्पोर मदर सेल को क्या बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं, इन द माइक्रोपिलर रीजन। माइक्रोपिलर रीजन क्या होता है, ये ऐसे करके फ्यूनिकल आता है, इस करके निकला हुआ होता है, और ऊपर का जो रीजन होता है उसको माइक्रोपिलर रीजन बोलते हैं। एम आर मैंने लिख दिया, एम आर मतलब माइक्रोपिलर रीजन। और नीचे क्या होता है, कैलाजल रीजन, कैलाजल रीजन या कैलाजल एंड, सी आर लिख दिया मैंने। ओके, तो मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे होती है, एम आर रीजन पे होती है, यहाँ पे होती है एम एम सी, मेगास्पोर मदर सेल ऑफ द न्यूसेलस। यहाँ पे इम्ब्रोसाइक होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियस उसे इनक्लोज करे रहता है। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एक बड़ी सेल होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिवीजन। एमएमसी किस में जाती है, एक मियोटिक डिवीजन में जाती है। इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। ये माइटोसिस भी तो कर सकती है, दो डिविजन्स होते हैं, एक मियोसिस दूसरा होता है माइटोसिस, और ये माइटोसिस भी कर सकती थी, पर इसने क्या किया, मियोसिस किया। इसने क्या किया, मियोसिस किया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ओके, एमएमसी अंडरगोज एमएमसी अंडरगो मियोसिस। देखो मियोसिस करता क्या है, क्रोमोसोम का रिडक्शन कर देता है। अगर ये 2n है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इससे क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन करता है, हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन करता है। और जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर हमें रिप्रोडक्शन करवाना है तो उसके लिए हमें हैप्लॉइड सेल बनानी होगी। कैसी सेल बनानी होगी, हैप्लॉइड सेल बनानी होगी। अगर हैप्लॉइड सेल बनानी है तो कौन सा डिवीजन करवाना होगा, मियोसिस डिवीजन करवाना होगा। अगर हमें हैप्लॉइड सेल बनानी है तो मियोसिस डिवीजन करवाना होगा। इसी की वजह से जो एमएमसी होती है वो कौन सा डिवीजन करती है, मियोसिस डिवीजन करती है। और मियोसिस डिवीजन में कितनी सेल्स बनती हैं, एक सेल टेट्राएड फॉर्मेशन करती है, एक सेल 4 सेल का फॉर्मेशन करेगी। अगर ये 2n थी तो ये कितनी हो जाएंगी, हैप्लॉइड हो जाएंगी, n n n n। इनका जो क्रोमोसोम्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि एमएमसी मियोसिस क्यों करती है। ठीक है, अब इसके जो नंबर्स हैं वो तो हाफ हो चुके हैं। अब अगर इसका दोबारा से मियोसिस करवाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्रोमोसोम तो पहले से ही आधे आधे हो चुके हैं। अगर दोबारा से मियोसिस होता है तो फिर से इसके क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाएंगे, क्रोमोसोम जो होंगे वो फिर से डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसीलिए अब इसमें फर्दर मियोसिस डिवीजन नहीं होते हैं। अब इसमें जो डिवीजन होंगे वो कौन से होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे। कौन से डिवीजन होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे। क्योंकि मियोसिस डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहले 2n थे, मियोसिस हो गया तो कितने बचे, n बचे। पहले डिप्लॉइड थी, मियोसिस हुआ तो हैप्लॉइड हो गया, अब हैप्लॉइड तो हो चुका है। अगर अब मियोसिस डिवीजन होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब कौन से डिवीजन होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करवाते हैं। कहाँ पे थे हम, आई थिंक यहाँ पे थे। ओके, कहाँ पे थे, इसका आंसर हमने निकाला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। मियोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, जैसा कि अभी हमने बात की। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। अभी हमने क्या बात की, सॉरी, जो एमएमसी होती है वो अंडरगोज मियोसिस, एमएमसी अंडरगोज मियोसिस, एमएमसी मियोसिस करती है तो 4 बन जाते हैं मेगास्पोर, जिसमें से केवल एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 क्या करते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं, बाकी 3 क्या करते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं।
डिजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चलिए हम इसको प्रॉपर डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में क्या दिया हुआ है देखिए। ओके, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये माइक्रोपिलर एंड थी, ये हमारा ये हमारी न्यूक्लियस सेल्स हैं, और ये एक मेगास्पोर मदर सेल्स है। ये देखिए बड़ी सी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। इसके चारों तरफ क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कहता है भाई तू काम कर, तेरा खर्चा पानी मैं उठाऊंगा। जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारा खर्चा उठाते हैं। जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक खर्चा कौन उठाएगा? पेरेंट्स उठाएंगे। तो ये क्या होता है, एक तरह से पेरेंट्स का काम करता है, पेरेंट का काम करता है। कहता है तू कर, तू रिप्रोडक्शन कर, डिविजन्स कर, खुद को बढ़ा, और जो बनना है बन, एम्ब्रियो सैक बन या कुछ भी बन, मैं क्या करूँगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, मेगास्पोर में डिवीजन होना स्टार्ट कर देता है। मेगास्पोर मदर सेल में एमएमसी में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर होता क्या है, ये 4 सेल्स बन जाती हैं, क्योंकि डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन एक सेल से 4 सेल यहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, जब 4 सेल बन जाती हैं तो 4 सेल में 3 क्या होती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। 3 क्या होती हैं, पूरी तरह से डिजनरेट हो जाती हैं। 3 जब डिजनरेट हो जाती हैं तो बचती है कितनी, एक। फिर एक में कौन सा डिवीजन स्टार्ट होता है, माइटोटिक डिवीजन। सही से लिख देता हूँ। जब केवल एक बचती है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जब एक में माइटोटिक डिवीजन होगा तो एक से कितनी बनेंगी, 2। एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। मैं इसको इधर कर देता हूँ। ओके, एक ऊपर गई, एक नीचे गई। फिर इनमें भी डिविजन्स हुए, एक से 2 हो गई, एक से 2 हो गई। फिर इनमें भी डिवीजन हो गए, ये 4 से कितनी हो गई, 8 हो गई। यहाँ पे सिंगल थी, सिंगल में माइटोटिक हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनमें से 3 ऊपर चली जाती हैं, 3 इधर आ जाती हैं, और बीच की 2 क्या करती हैं, सेंट्रल सेल्स बना देती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बना देती हैं। क्या बना देती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई बना देती हैं। इनको एंटीपोडल्स बोलते हैं। ये 2 सिनर्जिट्स होती हैं, एक एक्सेल आ जाती है, और 2 यहाँ पे क्या हो जाती हैं, पोलर न्यूक्लियाई बन जाती हैं। और 3 जो होती हैं कैलाजल एंड पे चली जाती हैं, 3 माइक्रोपिलर एंड पे चली जाती हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई पे आ जाती हैं, जिन्हें सेंट्रल सेल्स बोलते हैं। सेंट्रल मतलब क्या होता है, जो बीच पे हो, जो बीच में होगा उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल्स। बीच वाले को क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। ओके, जो कैलाजल पे आएंगी उन्हें कैलाजल सेल्स बोल देंगे। जो माइक्रोपिल पे आ जाएंगी उन्हें क्या बोलते हैं, सिनर्जिट्स बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिट्स बोलते हैं। और एक जो होती है वो एक सेल होती है। एक क्या होती है, एक सेल होती है। एक बात और ध्यान रखते हैं, जो माइक्रोपिलर एंड होती है उसमें फिलीफॉर्म अपैराटस होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैराटस होता है। ये देखिए माइक्रोपिलर एंड पे क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैराटस होता है। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं डिटेल में। अब उसकी थ्योरी कवर कर लेते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल। अभी अभी जो हमने डिस्कस किया है पीछे के फिगर में, सेम वही सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइट्यूटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। मैंने बताया ना, केवल एक बचती है, बाकी 3 क्या हो जाती है, डिजनरेट कर जाती है। एक में से क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। और वो क्या करती है, अपोजिट पोल्स पे चली जाती है। अपोजिट पोल इन द सेंस, एक इस पोल में आ गई, एक इस पोल में आ गई। एक थी डिवाइड की, एक इस पोल में गई, एक इस पोल में आ गई। ठीक है, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ओके, 2 more sequential mitotic division results in the formation of 4 nucleated and later 8 nucleated। देखो 2 बन चुके हैं, 2 में 2 डिवीजन और होंगे। एक डिवीजन होगा तो 4 हो जाएंगे, एक डिवीजन और होगा तो 8 न्यूक्लियस हो जाएंगी। अब कौन सी स्टेज आ गई है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है, एक न्यूक्लियर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इट इज
Of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation. After the 8 nucleated stage, cell wall are laid down, leading to the organization of the typically female gametophyte of the embryo sac. Observe the distribution of cell inside the embryo sac in figure 1.8 B and C. ये था कौन सा था 1.8 बी एन सी, जिसमें हमने सारे के सारे सेल डिविजन्स देखे, किधर से किधर कौन सी सेल किधर को जाती है, कौन सी सेल किधर को मूव करती है, इसके बारे में इसमें बोला जा रहा है। 6 of 8 न्यूक्लियर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स। देखो यहाँ पे जब सेल डिवीजन हो रहा था तो इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है, मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे जब डिविजन्स हो रहे थे तो किसी भी सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई है। यहाँ तक जब तक सारे डिविजन्स हो जाते हैं तब तक भी कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर इसके बाद 3 सेल ऊपर की 3 सेल इधर की पोल्स पे आ जाती हैं और ये जो 2 होती हैं ये सेंटर पे आ जाती हैं। इसके बाद इनमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, यही इसमें बताया जा रहा है। 6 of 8 nuclei surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. यही इसमें बताया जा रहा है कि ये जो ऊपर की 3 होती हैं और ये नीचे की 3 होती हैं, ये क्या करती हैं, अपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, इनमें होता है सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन। और ये जो नीचे हैं उनमें भी क्या हो गई, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये जो 2 हैं ये पोल की तरफ चली जाती है, पोल्स में आ जाती है, पोलर न्यूक्लियाई बन जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं सेंट्रल सेल्स। इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल वॉल कितने में फॉर्म होता है, केवल और केवल 6 ऑफ सेल्स में। 6 सेल्स फॉर्म्स सेल वॉल, ओके, ओनली 6 सेल्स फॉर्म सेल वॉल। 2 क्या होती हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, लार्ज सेंट्रल सेल पे आ जाती हैं। 2 सेल्स क्या होती हैं, लार्ज सेंट्रल सेल पे आ जाती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन अ एम्ब्रियो सैक। एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि अभी हमने देखा है, प्रॉपर ऐसे डिवीजन है, 3 सेल्स यहाँ पे हैं माइक्रोपिलर रीजन पे, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हैं, 2 सेंट्रल सेल्स हैं यानी कि पोलर न्यूक्लियाई हैं, और बाकी यहाँ पे क्या है, एक एग सेल है, 2 क्या हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं, और सिनर्जिड्स है GIDS। और यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रक्चर थी जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी सबका हम यूज पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम कहाँ थे, द सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपिलर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूट एग अपैरेटस। माइक्रोपिलर एंड पे आ जाती हैं और कॉन्स्टिट्यूट क्या करती हैं, एग अपैरेटस। द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। ये क्या करती है, एग अपैरेटस क्या करता है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, और एक क्या होती है, एग सेल होती है। 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have special cellular thickness. ये जो synergid cells होती हैं, 2 होती हैं, तो मैं येलो से ले लेता हूँ। जो synergids हैं have special cellular thickening at the micropillar tip called filiform apparatus. ये क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, filiform apparatus इसमें दिया हुआ होता है, which play an important role in guiding the pollen tube. ये सॉरी, ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है इसका काम क्या होता है, गाइडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, सॉरी कहाँ गया, पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। इसका काम होता है गाइडिंग ऑफ pollen tube into the synergids. 3 cells are at the calyzal end and are called antipodals.
तीन सेल्स जो होती हैं वो कैलाजल एंड पे होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। ये देखिए, ओह आई थिंक ये इसमें एट द टाइम ऑफ राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ये होती है कैलाजल एंड, कैलाजल एंड। और नीचे वाली क्या होती है, माइक्रोपिलर एंड। सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक, माइक्रोपिलर एंड। ऊपर वाली क्या होती है, कैलाजल एंड। अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने इसे माइक्रोपिलर एंड लिख दिया। ओके, ये क्या होती है, नीचे वाली क्या होती है, माइक्रोपिलर एंड, ऊपर वाली कैलाजल एंड। ठीक है, द लार्ज सेंटर सेल्स आर मेंशन्ड अर्लियर एज टू पोलर न्यूक्लियाई। ये जो लार्ज सेंटर सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। दस आर टाइपिकली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी, दो एट न्यूक्लिएट इज सेवन सेल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, एट न्यूक्लिएट एंड सेवन सेल्ड बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि नीट, नीट जैसे एग्जाम्स का एक पीआईक्यू क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे क्या बोलते हैं, एट न्यूक्लियेट एंड सेवन सेल्ड। ओके, एट न्यूक्लियेट एंड सेवन सेल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन, ये हो गया, ये समझ में आ गया है। मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, जब मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होता है, मैं लिख देता हूँ, मेगास्पोरोजेनेसिस जब स्टार्ट होता है तो वो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन की एक खास बात यह है कि ये हैप्लॉइड सेल्स को, जो एमएमसी होती है वो हैप्लॉइड सेल होती है। एमएमसी जो होती है, सॉरी, ये डिप्लॉइड सेल होती है। कैसी सेल होती है, डिप्लॉइड सेल होती है। जो मियोसिस डिवीजन होता है वो डिप्लॉइड सेल्स को हैप्लॉइड में चेंज कर देता है। जो मियोसिस होता है, मियोसिस से क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मियोसिस डिवीजन में होता क्या है, जिसमें जितनी भी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एक सेल से चार सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एमएमसी में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ये कैसी थी, 2n थी, और इससे कितनी सेल्स बनेंगी, चार सेल्स बनेंगी, जो कि कैसी होंगी, n। सभी की प्लॉइडी क्या होगी, n। ठीक है, हैप्लॉइड होंगे, इन सभी की प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, एक एमएमसी थी, और न्यूसेलस होती हैं इसके ऊपर। न्यूसेलस का काम होता है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। उसके बाद हुआ क्या, एमएमसी में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और देखो एक से कितनी सेल्स बन गई, चार सेल्स बन गई। ठीक है, चार सेल्स में से तीन क्या करती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। तीन क्या होती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। तीन क्या होती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। कितनी बचती है, एक। एक होती है, एक को क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलते हैं, फंक्शनल सेल बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, फंक्शनल सेल बोलते हैं। ये क्या होती है, फंक्शनल सेल होती है। फंक्शनल सेल है तो ये क्या करेगी, फंक्शन करेगी। जो डिजनरेट हैं वो डिजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, इसको ले आते हैं, एक बस्ती यहाँ पे। अब एक बार मियोसिस डिवीजन हो चुका है, वो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन चुकी है। अब जब एक बार उसमें डिवीजन हो चुका है, तो अब तो इसकी प्लॉइडी कम नहीं करनी है हमें, जितनी है उतनी रखनी है। अगर इसकी प्लॉइडी सेम रखनी है तो हमें कौन सा डिवीजन कराना पड़ेगा, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, सीधे सीधे डबल होती जाती हैं। तो जब एक में डिवाइडेशन होगा तो एक से कितने बनेंगी, दो बनेंगी, और दो बनेंगी, दो बनने के बाद अपने अपने पोल्स पे चली जाएंगी। अपने पोल्स पे चली जाएंगी, लेकिन इन सेल्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इन सेल्स में कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके बाद क्या करती हैं, ये भी डिवीजन करती हैं, और एक से दो, और नीचे भी एक से दो हो जाती हैं। इनमें डिवाइडेशन भी हो जाता है और कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर इनमें डिवीजन होता है, ऊपर चार और नीचे चार हो जाती हैं। फिर भी इनमें कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन कब होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन तब होगा जब ये ऊपर की जो सेल्स होंगी वो
माइक्रोपिलर एंड की तरफ चली जाएंगी और ये क्या होंगी, कैलाजल एंड की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, इनको क्या बोल देंगे, सिनर्जिड सेल्स बोल देंगे। एक क्या होगी, एग एग सेल होगी, इसको क्या बोल देंगे, सेंट्रल सेल्स बोल देंगे। नीचे वाले को क्या बोल देंगे, एंटीपोडल्स बोल देंगे, एंटीपोडल्स बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, तीन ऊपर हो जाएंगी, दो बीच में आ जाएंगी और तीन नीचे आ जाएंगी। अब इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और इन दोनों में कोई सेल वॉल नहीं बनती है, ऊपर की तीन में नीचे की तीन में, यानी कि टोटल 6 ऑफ द सेल्स में, टोटल 6 सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। टोटल 6 सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये उल्टा हो जाता है, फिर ऊपर क्या आ जाता है, कैलाजल एंड आ जाती है, नीचे हो जाता है माइक्रोपिलर एंड आ जाता है। तो ये नीचे क्या होती है, सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एक क्या होती है, एक सेल होती है। बीच में क्या होती हैं, सेंट्रल सेल होती हैं। ऊपर क्या होती है, एंटीपॉडल्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, और सिनर्जिड्स में क्या होती हैं, फिलीफॉर्म अपाराटस होता है। फिलीफॉर्म अपाराटस क्यों होता है, फिलीफॉर्म अपाराटस का होता है गाइड करना। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है अंदर जाने में। जब अंदर जाएगा, ये एक टाइप के जैसे वो होते हैं हमारे, जो गेट पे खड़े होते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, जैसे किसी होटल जाते हैं, तो हमें गाड़ी पार्क करनी है। तो एक क्या होता है, एक आदमी रहता है, क्या बोलते हैं, तो वॉचमैन, वॉचमैन रहता है, हाँ भैया गाड़ी थोड़ा पीछे करिए, हाँ भैया गाड़ी आ रही है, ऐसे पीछे करिए, पीछे रहिए। वो हमें गाइड करता है कि हमें कैसे लगाना है। सेम एज दैट फिलीफॉर्म अपैरेटस एक वॉचमैन का काम करता है, वॉचमैन का काम करेगा, वॉचमैन का काम करेगा और क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। ठीक है, ये एक सेल होती है जिसके साथ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। बस इतना ही था हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट पे आते हैं, पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, देखो पॉलिनेशन का मतलब होता है किसी भी तरह से पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन को ले जाना कहाँ तक, ओव्यूल तक पहुँचाना, ये होता है। इन द प्रोसीडिंग सेक्शन ऐसा फर्जी है। हाँ, both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur। इन दोनों को क्या होता है, इन दोनों को पास लेके आना होता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। इन दोनों को पास लाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब इसी को अपने वर्ड्स में लिख दो, इसी की डिफिनेशन बन जाएगी। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म पॉलिनेशन। देखो यहाँ पे मिल गई हमें डिफिनेशन। ओके, देखो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, टर्म एज पॉलिनेशन। एक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देना किसी पिस्टिल के स्टिग्मा तक, ये क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। देखो जैसे कुछ सीधे साधे लड़के होते हैं, सीधी सादी लड़कियां भी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, लव मैरिज नहीं कर पाते हैं, तो उनके घर वाले उनके लिए, जैसे सीधा लड़का होता है तो उसके लिए लड़की देखते हैं, सीधी लड़की होती है तो उसके लिए एक लड़का देखते हैं, क्योंकि घर वालों को पता है दोनों नल्ले हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें ही देखना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसके लिए लड़की देखनी पड़ेगी, इसके लिए लड़का देखना पड़ेगा। तो घर वाले क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं, पॉलिनेटर का काम करते हैं। पॉलिनेटर का मतलब होता है जो जो पॉलन ग्रेन, इसमें तो होता है जो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे ले जाके मिलाता है। और कॉमन लैंग्वेज में, सोशल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है दो लोगों की जैसे शादी कराते हैं तो एक मेल के लिए फीमेल देखी, फीमेल के लिए मेल देखी, इन दोनों को आपस में मिलाना। ओके, यही होता है पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस कराते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर बोलते हैं, पॉलिनेटर बोलते हैं। ठीक है, दे मेक अस दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। इसके लिए क्या होते हैं, कई सारे एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि वाइंड से भी पॉलिनेशन होता है, वाटर करंट से भी वाइंड से क्या होता है, और वाइंड में एयर करंट के थ्रू उड़ के पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे क्या होते हैं दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पे चले जाते हैं। पानी में बह के
एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं। और क्या होता है, कई सारे एनिमल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नीम का बड़ा सा पेड़ है, ये नीम का पेड़ है और इस पे एक पीपल का पेड़ निकल आया। ऐसा कैसे हो गया भाई साहब? ऐसे गाँव में क्या होता था, एक नीम का पेड़ है, उसके ऊपर पीपल का पेड़ निकल आया। पीपल का पेड़, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, इसके ऊपर जल चढ़ाना चालू कर दो। जल चढ़ाना चालू कर दिया, उस पे क्या करते, सफेद सफेद धागा भी बांध दिया, मन्नतें भी मांगने लगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, पीपल का पेड़ निकल आया तो भगवान आ गए। पर एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी ये होती है कि इसमें जिसके जो पॉलन ग्रेन्स थे, इसके जो सीड्स थे पीपल के पेड़ के, उसमें जब कोई भी बर्ड वगैरह बैठी थी, कोई भी पक्षी बैठा हुआ था, कोई चिड़िया बैठी हुई थी, जब वहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ पे उसने दाना खाया, कोई भी दाना खाया या उसकी लकड़ी तोड़ी, कुछ भी किया, कोई खुराफात कोई हरकत की, तो उसकी चोंच में चिपक के उसके सीड्स आ गए। और जो वो नीम के पेड़ पेड़ पे बैठा या बैठी, तो उसने क्या किया, वहाँ पे उसके सीड छोड़ दिए। उसके बाद जब सीड छोड़ दिए, सीड धीरे धीरे जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट होने के बाद वहाँ पे क्या निकल आया, पीपल का पेड़ निकल आया। ये कॉमन सी क्या है, एक साइंस है। क्या है, एक साइंस है। इसमें क्या होता है, किसी भी पेड़ पे, जैसे अभी क्या होता है, अलग अलग वैरायटी, जैसे कोई मेरे पास एक प्लांट है, जैसे अभी क्या किया जा रहा है, आप लोगों ने देखा है कि जो आलू होता है, टोमेटो, जो टोमेटो होता है वो क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, और उसके जो लैंड के ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और जो, सॉरी 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 सॉरी, जो पोटैटो होता है, पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है, लैंड के नीचे जितना भी पार्ट होता है उसमें क्या लगते हैं, पोटैटो लगते हैं, पोटैटो लगते हैं। और इसके लैंड के ऊपर जो जितना भी पार्ट होता है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और जो टोमेटो होता है, टोमेटो, उसमें लैंड के नीचे तो केवल क्या होती है, उसकी रूट्स होती हैं, और उसके ऊपर जो स्टेम निकला हुआ तो उसमें क्या निकले होते हैं, टोमेटो निकलते हैं। तो अब बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर इसमें ऊपर का पार्ट केवल काम का होता है और नीचे का पूरा वेस्ट हो जाता है, इसमें नीचे का पार्ट केवल काम करता है, ऊपर का पूरा वेस्ट हो जाता है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें ऊपर का पार्ट काम आ जाए और इसका नीचे का पार्ट काम आ जाए। तो उन्होंने किया क्या कि इसका हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करवा दी, इसकी दोनों की शादी करा दी। देखो जैसे कोई भी लड़का है और वो डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, तो उससे कोई भी लड़की शादी करवा देती है तो उसको भी डॉक्टर बोलते हैं, बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक तरह से बिना पढ़े बिना लिखे बिना डिग्री के वो क्या बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डॉक्टर है। सेम वैसे ही होता है कि इनका जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, ऊपर टोमेटो लगने लगते हैं, ऊपर क्या लगेंगे, टोमेटो लगने लगेंगे, और नीचे क्या लगेंगे, पोटैटो। ऊपर लगेंगे टोमेटो, नीचे लगेंगे पोटैटो। ओके, ये भी क्या है, इसमें भी क्या है, प्रॉपर साइंस है। ओके, ऐसा ही होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे पीपल का पेड़ निकल आता है नीम के पेड़ पे, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, हमने आर्टिफिशियली और टमाटर के पेड़ के नीचे आलू निकाल दिए। ठीक है, ओके, वही हम पढ़ रहे थे, हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन करवाता है, पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में हम, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, ये क्या हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये होता है हमारा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन है तो पॉलिनेशन के टाइप्स भी होंगे। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन और पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, थ्री टाइप्स में। सबसे पहला क्या होगा, ऑटोगैमी। दूसरा क्या होगा, जीटोनोगैमी। नेक्स्ट क्या होगा, जीनोगैमी।
देखो मैं आप लोगों को 3 कंडीशंस बताता हूँ, उसके बाद आप लोग ये समझ जाएंगे। ये क्या है भाई, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, अब सही रहेगा। इरेजर से इरेज, ठीक है। मैं आपको 3 कंडीशंस बताता हूँ। कितनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस। कोई एक फ्लावर है, इसको हम क्या इसमें क्या निकला हुआ है, और कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर, ये सेम ट्री था, ये कंडीशन नंबर 2 है, ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है। इसको आप ट्री कंसीडर कर सकते हैं। ये कंसीडर नंबर, ये कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, और कंसीडर कंडीशन नंबर 3 में देखते हैं। ये एक ट्री है, एक फ्लावर ये लगा हुआ है, एक फ्लावर ये लगा हुआ है। इसे ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा है, वेरी वेरी सिंपल। ओके, ठीक है। इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ताकि हमारे अंदर एनर्जी आ जाए पॉलिनेशन कराने की। होगा, ये कंडीशन नंबर 1 थी, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्टिग्मा भी है और पॉलन ग्रेन भी है। जब सेम फ्लावर हो, सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर हो, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ही आपस में ही क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए, मतलब उसी सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन हो उसी के स्टिग्मा पे आके गिर जाए, उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन नंबर 1, यानी कि ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। कंसीडर कंडीशन नंबर 2 क्या होता है, जब प्लांट सेम हो, क्या हो, सेम प्लांट हो, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो। डिफरेंट फ्लावर हो, बड़ा सा पेड़ है, उसमें कई सारे फ्लावर्स हैं, अगर सेम फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे गिर जाता है, तब तो वो ऑटोगैमी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो पड़ोसी के पास चला जाता है, पड़ोसी के स्टिग्मा पे जाके गिर जाता है, पड़ोसी के स्टिग्मा पे जाके धावा बोल देता है, तो उसे हम बोल देते हैं जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं, लास्ट में आता है, अगर प्लांट भी डिफरेंट हो, डिफरेंट प्लांट हो और डिफरेंट फ्लावर हो। अगर प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर तो डिफरेंट वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट सा फ्लावर कोई आके इस प्लांट से आके यहाँ पे कोई पॉलिनेशन करता है, उसको क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी। इसको क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा था, इसी का पॉलन ग्रेन निकल के इस पे जा रहा था, इसमें इसी का पॉलन ग्रेन था, इसी का क्या था, स्टिग्मा था, बस इतना सा है। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी में यही दिया हुआ है, ये ऑटोगैमी है आपकी। और कहाँ गया, ये फर्स्ट ऑटोगैमी। नेक्स्ट पे देखते हैं, ऑटोगैमी में थोड़ा सा लंबा दिया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देख लें। ये जीटोनोगैमी हो गई और ये हो गई जीनोगैमी। ओ,
ठीक है, ये सब तो कॉमन है। ऑटोगैमी के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको हम देख लेते हैं। ऑटोगैमी में कभी कभी क्या होता है, ऑटोगैमी का जैसे मैंने बताया सेम फ्लावर होता है, सेम फ्लावर में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन उड़ के उसी के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, ऐसे होते हैं। पॉलन ग्रेन है ऐसे, इसका स्टेमन है ऐसे झुका हुआ है, उसी के क्या होता है, उसी पे स्टिग्मा पे झड़ जाते हैं, ऐसे स्टिग्मा होता है उसी पे क्या होते हैं, गिर जाते हैं, वो होता है ऑटोगैमी। Autogamy in such flower requires synchrony of pollen release and stigma receptively, and also anthers of the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है और एंथर वो आसपास ही होने चाहिए, वो पास पास ही होने चाहिए, तभी क्या होगा कि उसका जो पॉलन ग्रेन होगा उस पर गिर पाएगा। और दोनों की जो मेच्योरिटी होती है वो एक टाइम पे होनी चाहिए, सेम टाइम पे होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो मेच्योरिटी टाइम होता है वो सेम टाइम होना चाहिए। तभी क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, हम कहीं से जाते हैं चौराहे पे, यहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है, वो डेली चौराहे पे जाता है 9 बजे, 9 बजे कोई आती है वहाँ पे, 9 बजे कोई आता है वहाँ पे, ठीक है। तो डेली 9 बजे जाता है, तो वो 9 बजे वहाँ पे मिलता है डेली। क्यों मिलता है, क्योंकि दोनों की टाइमिंग क्या है, सेम है। टाइमिंग क्या है, सेम है। तो अमन क्या करता है, डेली वहाँ पे जाता है 9 बजे। क्यों 9 बजे जाता है, क्योंकि किसी की टाइमिंग वहाँ पे सेम है, इसलिए वो वहाँ पे 9 बजे आता है। इसीलिए अगर इस पॉलन ग्रेन को अपने सेम स्टिग्मा पे मिलना है, तो इसकी जो टाइमिंग होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मेच्योरिटी की जो टाइमिंग होनी चाहिए, उससे गिरने की जो टाइमिंग है उसकी नीचे वाले की भी मेच्योरिटी के सेम होनी चाहिए, ठीक है। यही इसमें बताया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वॉइला से कॉमनली पैंसी बोलते हैं, ऑक्जिलिस एंड कॉमेलिना। ये क्या करते हैं, दो टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं, एक होता है कैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस, ओके। देखो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। कैस्मोगैमस क्या होते हैं, फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स टू अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एंड क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस कैसे फ्लावर होते हैं, ये खुलते ही नहीं है। इनमें क्या होता है, केवल और केवल मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो, इनमें जैसे वाइला कॉमेलिना ऑक्जेलिस, ये जो होते हैं इनमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। एक होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो तो कॉमनली ऐसे ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, पर उनमें भी क्या हो जाता है, ऑटोगैमी हो जाती है। ये फ्लावर्स खुले हुए हैं, तो इनमें क्या होता है, जीटेनोगैमी भी हो सकती है, क्योंकि इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं इस पर भी गिर सकते हैं। पर कॉमनली क्या होता है, इसमें ऑटोगैमी ही हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे बंद ही रहते हैं, जैसे ऐसे फ्लावर है ऐसे बंद ही है। तो जब बंद ही रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा, जो एंथर होंगे एंथर में मेच्योर हो जाएंगे, रप्चर हो जाएगा, डेhiscence हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स निकल जाएंगे। पॉलन ग्रेन अगर निकलेंगे तो फूल बंद है, तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स जाएंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। क्यों, क्योंकि वो तो बंद है, पॉलन ग्रेन बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होती है, ऑटोगैमी ही होती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा ऑटोगैमी होती है, क्योंकि ये बंद रहते हैं, ओके, क्योंकि ये बंद रहते हैं। कैस्मोगैमस में भी क्या होती है, ऑटोगैमी होती है, पर इसमें जीटोनोगैमी भी हो सकती है, क्योंकि ये खुले हुए होते हैं। बस यही बताया गया हुआ है हमें पूरे यहाँ तक एग्जाम्पल पे। क्लिस्टोगैमस में क्या हो सकता है, कैस्मोगैमस में क्या हो सकता है। नेक्स्ट पे वही जीटोनोगैमी, वही जीनोगैमी। फिर आते हैं एजेंट्स के बारे में, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखो एजेंट, एजेंट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, एजेंट ऑफ, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं, दो। एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक। जो अबायोटिक होता है उसमें दो आते हैं। अबायोटिक में क्या होता है, अबायोटिक में क्या होता है, अबायोटिक में एक तो वाटर हो जाएगा, एक हो जाएगा वाइंड, एक हो जाएगा आपका वाटर, एक में हो जाएगा आपका वाइंड। और बायोटिक में क्या आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल्स में क्या हो सकते हैं,